हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिविल इंजीनियरिंग सॉल्यूशन स्टडी में एक बार फिर स्वागत है। और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं चेन सर्वे कि चेन सर्वे क्या होता है और उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं और जो चेन सर्वे है उसमें कितने टाइप्स की चेन यूज होंगी। तो ये सारी बातें आपको इस वीडियो में मिलेंगी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जो भी हमारी नई वीडियो है वो आप तक पहुंच जाए। अभी जो हमारी यूट्यूब पर सर्वे इंजीनियरिंग की क्लासेस चल रही है जिसके अंदर चेन सर्वे है, तो आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं चेन सर्वे। देखिए, सबसे पहले हमें जानना बहुत जरूरी है कि चेन सर्वे होता क्या है। तो दोस्तों, जब कोई भी सर्वे हम करते हैं कि फील्ड में कोई भी सर्वे करते हैं और उस सर्वे को चेन के द्वारा किया जाता है तो वो कहलाता है चेन सर्वे। जैसे सपोज दैट कि आप कोई भी फील्ड में दो स्टेशन है, कोई फील्ड है और उसमें आपने स्टेशन सेलेक्ट करी है, स्टेशन फर्स्ट वो स्टेशन ए एंड स्टेशन बी। ये आपकी स्टेशन बी हो गई जो कि आपने सेलेक्ट करी है इन द फील्ड। तो आपको क्या है, इसकी डिस्टेंस मेजरमेंट करनी है। दो स्टेशनों की जो डिस्टेंस को मेजरमेंट करना है किसके द्वारा, चेन सर्वे। चेन से करोगे तो वो भी कहलाएगा क्या, चेन सर्वे। ये आपने कोई दो स्टेशन है और उन दो स्टेशनों के बीच की जो डिस्टेंस कैलकुलेट करिए बाय द चेन, तो वो कहलाएगा आपका चेन सर्वे। ठीक है, ये आपने डिस्टेंस यहाँ फाइंड कर ली। अगर आपको कोई फील्ड है, ये क्या है, ये आपका कोई फील्ड है और इस फील्ड में भी आपने स्टेशन फिक्स करे होंगे, उन स्टेशनों को भी आपने किसके द्वारा कैलकुलेट किया है, उनकी डिस्टेंस चेन के द्वारा, तो वो भी कहलाएगी चेन सर्वे। अब चेन सर्वे में कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है जो कि कंपटीशन में भी पूछी जाती हैं। तो सबसे पहला है आपके पास बेल एंगल ट्रायंगल। आपको बेल एंगल ट्रायंगल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है या पॉइंट्स है। इसमें आपके लिए जो भी एंगल, जैसे सपोज दैट कोई फील्ड है, इस फील्ड को आप किस में कन्वर्ट कर लोगे, इस फील्ड को आप एंगल में कन्वर्ट कर लोगे और वो एंगल कितने होने चाहिए, 30 डिग्री से तो एबव होने चाहिए लेकिन 120 डिग्री से बिलो होने चाहिए। मतलब आपको जो भी एंगल आपने इसमें बनाए हैं, ये हम आपके लिए बना दे रहे हैं इस टाइप से। तो जो भी एंगल आपने बनाए हैं वो 30 डिग्री से तो एबव होने चाहिए बट 120 डिग्री से कम होने चाहिए। ठीक है, 30 और 120 के डिग्री के बीच में आपको होंगे तो वो कहलाएंगे क्या, बेल एंगल ट्रायंगल कहलाते हैं। ठीक, अब दूसरा पॉइंट है लीनियर मेजरमेंट। जो भी आप डिस्टेंस ले रहे हैं, चेन सर्वे में जो भी डिस्टेंस कैलकुलेट की जाती है वो किस में की जाती है, सिर्फ और सिर्फ लीनियर मेजरमेंट में की जाएगी। मतलब किस में होगी, लीनियर डायरेक्शन या लीनियर मेजरमेंट में आपको करना है। कोई भी चेन सर्वे में जो है एंगुलर मेजरमेंट नहीं होती। कौन सी चीज नहीं होती, एंगुलर मेजर। अगर आपको पास ऑप्शन आता है कि चेन सर्वे में लीनियर मेजरमेंट से डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं या एंगुलर से, तो आपको करना क्या है, लीनियर से करते हैं, एंगुलर से मेजरमेंट नहीं करते। क्योंकि एंगुलर क्या होता है, कोणीय माप होती है और जो लीनियर होता है वो रेखीय माप होती है। ठीक है, तो चेन सर्वे में हमेशा रेखीय माप ली जाती है यानी लीनियर मेजरमेंट। ठीक है, तो ये बातें थी आपको चेन सर्वे में जो कि बहुत ही इंपोर्टेंस हमारे पॉइंट्स हो गए। ठीक, उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास है इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द चेन सर्वे कि चेन सर्वे में कौन कौन से इक्विपमेंट यूज किए। अब हमारे पास इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर चेन सर्वे। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं
इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर चेन सर्वे। चेन सर्वे में कौन कौन से जो इक्विपमेंट होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसा कि आपको पहले दिख रहा है, चेन सर्वे में एक तो चेन यूज होगी, ये आप कभी नहीं भूलेंगे चेन। अब चेन कितने टाइप्स की यूज होगी वो भी हम आपको आगे लिख दे रहे हैं। पहला है मैट्रिक चेन, मैट्रिक चेन यूज होती है। इंजीनियरिंग चेन, इंजीनियर्स चेन हो गई, ठीक है। तीसरी है गंटर चेन, चौथी है रेवेन्यू चेन, एंड फाइनली है स्टील बैंड चेन। तो ये 5 चेन्स जो है चेन सर्वे में यूज होती हैं, उनका क्या यूज है ये जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आपको अभी फिलहाल ये याद रखना है कि जो चेन है वो 5 टाइप की चेन यूज करते हैं किसमें, चेन सर्वे में। दूसरा है रेंजिंग रॉड, रेंजिंग रॉड भी आपको याद रखनी है। दूसरा कौन सा इक्विपमेंट है, रेंजिंग रॉड। इस रेंजिंग रॉड के द्वारा हम करते क्या है कि जो स्टेशन होती है उस स्टेशन की पहचान करने के लिए रेंजिंग रॉड का यूज करते हैं। जैसे सपोज दैट कि स्टेशन ए एंड बी, ये 2 स्टेशन है और काफी दूरी पर है, तो उनकी पहचान के लिए हम क्या लगा देते हैं, रेंजिंग रॉड लगा देते हैं। क्या लगा देंगे, रेंजिंग रॉड लगा देंगे, जिससे कि हमारे लिए पहचान बनी रहे कि ये जो है यहां तक हमारे लिए डिस्टेंस को मेजरमेंट करना है। अब रेंजिंग रॉड की जो लंबाई होती है, लेंथ होती है, वो 2 से 3 मीटर तक होती है। कितनी होगी, 2 से 3 मीटर होगी। और रेंजिंग रॉड अगर आपने देखी होगी तो उसमें क्या होता है कि व्हाइट और ब्लैक पट्टी बनी रहती है। जो भी रेंजिंग रॉड होगी जैसे ये, तो इसमें व्हाइट ब्लैक पट्टी बनी रहती है। वो जो एक पट्टी होती है वो 20 सेंटीमीटर की होती है। कितने सेंटीमीटर की होगी, 20 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है। अब तीसरा है ऑफसेट, ऑफसेट रॉड भी यूज होती है चेन सर्वे में। ऑफसेट रॉड का मतलब होता है, देखिए इसकी जो लेंथ होगी वो लगभग 2 मीटर तक होती है। कितने मीटर तक होगी, 2 मीटर तक होती है। और इसमें जो ऑफसेट रॉड होती है उसमें बीच में एक हुक बना रहता है। क्या बना रहता है, हुक सा बना रहेगा, हुक बना रहेगा। ये हुक क्यों बना रहता है कि जो चेन होती है उसमें दोनों साइडों में हैंडल होते हैं, और उन हैंडलों को इसमें फंसाकर, मतलब जो चेन का हैंडल होगा उसको इसमें फंसाकर झाड़ियों से, जैसे कोई जहां तक हमारा हाथ नहीं पहुंच सकता, तो वहां से चेन को निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑफसेट रॉड का यूज करते हैं, जिससे कि उसमें हैंडल में फंसाकर उसको झाड़ियों या फिर कहीं किसी उस जगह से हम निकाल सकें। तो ये ऑफसेट रॉड का हमारा रॉड का यूज हो गया इसलिए। अब हमारे पास चौथी है एरोज। अब देखिए एरो का यूज क्या होता है, एरो का यूज जो होता है वो मार्किंग के लिए करते हैं। किसके लिए, मार्किंग के लिए। मतलब जितनी भी जैसे चेन होंगी, सपोज दैट कि जो हमने यहाँ स्टेशन ए से स्टेशन बी तक 4 चेन आई, मतलब एक चेन यहां तक आई, फिर एक चेन यहां तक, फिर एक चेन यहां तक, फिर ये। अब इनकी मार्किंग के लिए हम क्या कर देते हैं, एरोज लगा देते हैं। कितने एरोज लगाएंगे, जो चेन सर्वे में हम जो है वो 10 एरोज लेते हैं। कितने एरोज लेते हैं, 10 एरोज लेते हैं। और जो एरोज होगा वो इस टाइप से होगा, कुछ इस टाइप से, ठीक है। इसकी जो हाइट होती है वो 40 सेंटीमीटर होती है। हाइट कितनी होगी एरोज की, 40 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। और कितने एरोज हम चेन सर्वे में लेते हैं, 10 एरोज लेंगे। और जो एरोज का जो इस टाइप से शेप होता है,
इस टाइप से, और इसकी जो हाइट होती है वो 40 सेंटीमीटर होती है, और इसका जो डाया होता है मतलब मोटाई होती है वो 4 mm होती है। ठीक है, ये 4 mm इसकी मोटाई हो गई। उसके बाद है हमारा पांचवा पेज और मैलेट। ठीक है, पेज को खूंटी बोलते हैं, क्या होता है, खूंटी होता है, और ये मैलेट हथौड़ा होता है। देखिए पेज भी जो होता है वो लकड़ी की एक तरह से खूंटी होती है। इसका जो ये जो चौक ऊपर का चौकोर रहता है 5x5 का रहता है, और ये 15 सेंटीमीटर से, ये कितनी लंबाई की होती है, 15 से 20 सेंटीमीटर तक हाइट मान लीजिए। ऊपर का जो स्क्वायर टाइप में होगा, और ये कितनी हाइट की होगी, 15 से 20 सेंटीमीटर की हाइट रहती है। और एक बात याद रखे कि जब भी पेज को किससे जमीन के अंदर गाड़ा जाता है, मैलेट मतलब होता है ये लकड़ी का हथौड़ा होता है। ये क्या होगा, मैलेट हथौड़ा होता है जो कि कठोर लकड़ी का बना होता है, और उस कठोर लकड़ी के हथौड़े से इसको पेज को जमीन के अंदर गाड़ते हैं स्टेशन मार्किंग के लिए। और ये जब तक हम गाड़ेंगे तब तक ये 5 सेंटीमीटर जो है एबव रहना चाहिए। मतलब जैसे ये कोई हमारे पास लैंड या भूमि है, इसको तब तक जमीन के अंदर पेज को गाड़ते रहेंगे जब तक ये कितना 5 सेंटीमीटर ना रह जाए। 5 सेंटीमीटर रह जाता है तो हम उसे जमीन के अंदर ठोकना बंद कर देते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, पेज और मैलेट। ठीक है, उसके बाद है छठा है आपका फ्लैग। फ्लैग झंडा। देखिए फ्लैग का यूज कब करते हैं, जैसे सपोज दैट ये स्टेशन थी और ये स्टेशन बी थी, हमें काफी दूर हो गई। अब यहां से ए स्टेशन से बी स्टेशन की जो रेंजिंग रॉड है वो मतलब दिखाई नहीं दे रही है, मतलब बिल्कुल क्लियर दिखाई नहीं दे रही है। तो हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर जो भी रेंजिंग रॉड है इसके ऊपर एक फ्लैग लगा देते हैं। क्या, फ्लैग, जो कि डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं। अब इस फ्लैग के लगाने से क्या होता है कि स्टेशन की हमारे लिए जानकारी और अच्छी तरीके से हो जाती है। 7 है प्लम्बॉब। प्लम्बॉब इक्विपमेंट का जो यूज होता है, यूज्ड फॉर सेंटरिंग। इसका जो यूज करते हैं वो सेंटरिंग के लिए करते हैं, और इसकी जो शेप होती है कुछ इस टाइप से शेप होगी। ठीक है, इस टाइप से इसकी शेप होती है। इसमें ऊपर एक डोरी बंधी रहती है जो कि किसका काम करेगी, जो स्टेशन है उस स्टेशन को सेंटर करने का काम जो करता होता है वो हमारा, वो क्या करता है, प्लम्बॉब करता है। ठीक है, और प्लम्बॉब का जो यूज होता है वो चेन सर्वे में नहीं, प्लेन टेबल, कंपास, थ्योडलाइट, इन सब में सेंटरिंग के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है लाइन रेंजर। लाइन रेंजर का जो काम होता है वो जो भी स्टेशन हमने सेलेक्ट की है, जैसे ए और बी है, ठीक है, जब स्टेशन बहुत बहुत दूर होती हैं तो हमें स्टेशन दिखाई नहीं देती, तो और उनके लिए क्या होता है कि सीध में लाना रहता है, एक ही डायरेक्शन में लानी रहती है जिससे कि जो डिस्टेंस है वो एक्यूरेट कैलकुलेट हो जाए। ठीक है, अब उसके लिए करते क्या है, हम लाइन रेंजर का यूज करते हैं कहीं पर बीच में, और फिर उस लाइन रेंजर से स्टेशन ए को देखते हैं, स्टेशन बी को देखते हैं, और दोनों ही जो है एक ही डायरेक्शन में होती हैं, तो फिर उन्हें फिक्स कर दिया जाता है, और फिर उसके बाद चेन से उनकी डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। ठीक, उसके बाद 9th है ऑप्टिकल स्क्वायर। ऑप्टिकल स्क्वायर का मतलब होता है ऑफसेट के लिए यूज होता है। ऑप्टिकल स्क्वायर किसके लिए यूज होता है, ये जो है चेन, जो भी चेन लाइन है, जैसे सपोज दैट ये हमारी क्या है, चेन लाइन हो गई, चेन लाइन हो गई। अब इस चेन लाइन से लेफ्ट या राइट जो भी चाहे लेफ्ट में आपका रोड है या भवन है, कोई भी चीज है, तो वो कहलाती क्या, ऑफसेट कहलाता है। उनको कैलकुलेट करने के लिए या चेन लाइन से ऑफसेट डालने के लिए ऑप्टिकल स्क्वायर का यूज किया जाता है।
तो ये सारे इक्विपमेंट जो है वो चेन सर्वे में यूज होते हैं। तो आई होप कि आपको जो है जो भी चेन सर्वे में इक्विपमेंट है उनकी सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।